और अब बात कोरोना पर आखिरी वार की। जी हां, कोरोना को जो लड़ाई हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना के संकट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम सुरक्षा मानकों का हमने पालन किया और अब तैयारी है कोरोना के वैक्सीन की। जी हां, कोरोना के वैक्सीन कैसे होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, ये पूरी जानकारी जो है वो दी जा रही है। ड्राई रन हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं और अब इंतजार है कि कब वैक्सीन आए और कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाए, क्योंकि पहले चरण में जो कोरोना वॉरियर्स है उन्हें लगाया जाएगा, दूसरे चरण में जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा। जमशेदपुर, देवघर, रांची, धनबाद, पलामू से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी उम्मीद कह सकते हैं कि अगर वैक्सीन ये जो है ये कम से कम हम कह सकते हैं कि ये आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं इस लड़ाई में, क्योंकि हमने बहुत शिद्दत के साथ उन तमाम चीजों का पालन किया जिसको लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था, सुरक्षा मानकों का पालन किया हमने। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्राई रन आज हो रहा है देश में एक साथ और उसी कड़ी में जमशेदपुर, देवघर, रांची, धनबाद, पलामू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 2 जनवरी को भी ड्राई रन हुआ था, लेकिन कब चुनिंदा जिलों में हुआ था एक प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लेकिन अब देश के हर हिस्से में एक साथ हर जिले में ये ड्राई रन हो रहा है। और जमशेदपुर में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, कैसे ड्राई रन चल रहा है और क्या कुछ होगा खास, इस ड्राई रन में सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अन्य अमृता से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है सीधे जमशेदपुर से। अन्य, ड्राई रन को लेकर क्या कुछ वहां पे चल रहा है और किस तरीके से इस बार लोगों को बताया जाएगा या जो इसमें शामिल होंगे वैक्सीनेटर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, कैसे उन्हें जागरूक किया जाएगा, पूरी जानकारी आपसे जानेंगे हम। सुबह से हम आपको दिखा रहे थे टीएमएच में जो ड्राई रन चल रहा था और अब हम एमजीएम में आ गए हैं। अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर वो जो लिस्ट के लोग हैं जिनको सांकेतिक रूप से वैक्सीनेशन करना है, जिनका वो सारे लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं और एक एक करके लोग भीतर जाएंगे। ये एमजीएम का वो पार्ट है जहाँ आमतौर पर कोविड टेस्ट होता है और आज इसको स्पेशली ड्राई रन के लिए तैयार कराया गया है। तो ये तमाम लोग हैं धीरे धीरे जा रहे हैं और ये वो जगह है आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर वैक्सीन दिया जाना है, जो सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो है सांकेतिक रूप से इस कमरे में यहाँ पर वैक्सीन देना है और उसके बाद अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं कि कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो उनको फिर देखेंगे। तो ये एमजीएम का वो पार्ट है जहाँ आमतौर पर कोविड टेस्ट होता है, पंकज, जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर ये सुबह से तैयारी की गई कि यहाँ पर जो है ड्राई रन किया जाएगा और इस तरह से माहौल जो है बन गया है शहर में कि जो कोरोना वैक्सीन जब आएगी वास्तव में, अभी तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा कर्मियों को दिया जाएगा, उसके बाद कुछ महीने लग जाएंगे जनता तक पहुंचाने में, लेकिन फिलहाल जो है प्रथम चरण में जिन लोगों को देना है उनके लिए ये तैयारी हो रही है, जो ड्राई रन किया जा रहा है। सांकेतिक तौर पर ये पूरा रिहर्सल लगातार चल रहा है। और एक बार फिर हम डॉक्टर साहिल पॉल जो जिला सर्विलांस पदाधिकारी है उनसे हम बात करेंगे, पंकज, की सुबह भी हमने उनसे बात की थी टीएमएच में और एमजीएम को लेकर के भी हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर कैसा इंतजाम, हमने टीएमएच का दिखाया, आपके साथ बात भी की सुबह में, अब हम एमजीएम में आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर? देखिए, एमजीएम में भी आज के दिन हम लोगों को ड्राई रन करना था, तो यहाँ जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और बाकी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सुबह बहुत मैंने लग के और ये साइट को अच्छे से सेलेक्ट करके अच्छा सा इंतज़ाम करने की कोशिश की है। तो इंतज़ाम जो आपके सामने ही है, तो जो ड्राई रन का तरीका है कितना तो बेटर है। मेरे ख्याल ऐसा है कि एमजीएम इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, तो मेरे ख्याल जब ओरिजिनल में वैक्सीन देने की बात होगी तो ये सेशन साइट अच्छा होगा और अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। और सर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है क्या, तो जो भी रिहर्सल? हाँ जी, अभी तो जैसे शुरू ही हुआ है, 2-4-5 लोगों को देने की बात हुई है, तो आके वो ऑब्जर्वेशन में वहाँ भी बैठ रहे हैं और यहाँ भी बैठ रहे हैं। आधा घंटे तक इंतजार करेंगे, उसके बाद जाएंगे। पंकज, जैसे हम टीएमएच में दिखा रहे थे वही चीज यहाँ भी है, थोड़ा सा लुक का फर्क आपको लगेगा, लेकिन जो यहाँ भी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे लोग आकर बैठेंगे और तमाम रिहर्सल किए जा रहे हैं ताकि जब वास्तव में कोरोना वैक्सीन आए तो जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, उनको उसी तरह से प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा जैसे अभी उसकी रिहर्सल हो रही है। पंकज, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर पंकज सब कुछ है। साहिल पॉल जी कुछ कहना, पंकज आपको रोकना चाहेंगे। साहिल पॉल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिला सर्विलांस पदाधिकारी, बताइए सर। हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे जब कोरोना का दौर चल रहा था तो एमजीएम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उसमें, मरीजों को केयर करने का। यहाँ का जो वार्ड्स है, यहाँ का जो कोरोना का जो देखभाल का सिस्टम था, इट वाज मच बेटर, बहुत अच्छा था।
और उसमें डेथ रेट्स भी इनके यहाँ कम थे और अच्छा से इलाज होता था। तो इट्स अ कमेंडेबल जॉब। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इनका बहुत अच्छा रोल था और इतने अच्छे ढंग से इन लोगों ने कोरोना को मैनेज किया। बिल्कुल पंकज, बहुत सही बात कह रहे थे डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोगों ने भी जब कवरेज किया उस दौरान आपको याद होगा कि बहुत कम डेथ एमजीएम में हुई, जबकि आमतौर पर हमेशा एमजीएम की नकारात्मक खबरों को दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं और अक्सर सुर्खियां बनती भी है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन कोरोना काल में बहुत कम डेथ हुई एमजीएम में। एमजीएम का प्रदर्शन बेहतर रहा कोविड के मामले में, इसलिए इस बात को याद दिला रहे थे डॉक्टर साहिल पॉल की ऐसा नहीं समझना है लोगों को। एमजीएम में कोविड से बहुत कम डेथ हुई, यहाँ पर बहुत अच्छी देखभाल की गई लोगों की। और आने वाले समय में जब ये टीकाकरण होगा, अभी उसकी रिहर्सल चल रही है, टीकाकरण होगा तो भी यही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये एक मुख्य सेंटर रहेगा, इसके अलावा कई सेंटर तो बनेंगे ही। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि लोगों का विश्वास जो है बना रहे सरकार का जो सिस्टम है उस पर। जी पंकज। बिल्कुल अन्नी, तो सब कुछ है, रेफ्रिजरेटर है यहाँ पर है, सिरिंज पहुंचे हैं और स्वास्थ्यकर्मी तैयार है, वैक्सीन का आने का इंतजार। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी हैं, तो उससे निपटने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आ जा रहे हैं जिनको लग रहा है कि शायद ये वैक्सीन काम नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए जो जिला का स्वास्थ्य प्रशासन महकमा है वो क्या कैसे लोगों को जागरूक करेगा, ये भी जानना जरूरी है। क्या कुछ के लिए कुछ खास तैयारी अलग से कि लोगों को अवेयर हम कर पाए कि हाँ ये वैक्सीन अच्छा है और केंद्र सरकार से आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये वैक्सीन लेना ना चाहे, फ्रंटलाइन वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, ऐसे भी लोग होंगे। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि लोगों के बीच भ्रम भी है, आशंकाएं भी हैं, तो क्या उसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से कोई जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है? ये तो एक ड्राई रन है, हम सब मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं उसको। क्या स्वास्थ्य विभाग अलग से कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहा है कि लोगों के मन में जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर कर दी जाए? देखिए, विभाग की तरफ से अच्छे से आईसी भी हो रहा है और ICBCC जिसको कहेंगे कि कोरोना का जो वैक्सीन आ रहा है ये रियली में अच्छा है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। जब इतनी सारी बीमारी, इतना भयानक दौर से हम लोग गुजरे हैं, तो इसको निजात पाने के लिए अगर वैक्सीन आ रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कि अगर वैक्सीन आ रहा है तो वो अच्छा होगा और सभी के लिए अच्छा होगा। तो अभी फिलहाल पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देना है, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना है, फिर आगे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी तो उसी हिसाब से वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हम यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीन जो है वो अच्छा है और सारे जिनको मिलेगा उनको लेना चाहिए लेके, और ये बीमारी जो है इससे हमको निजात पाने का यही रास्ता है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पहल है, एवरीवेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि सभी लोगों तक एक मैसेज जाए और एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत है और वैक्सीन अच्छी वैक्सीन है और ये कारगर होगी। अगर देखिए, जब तक जनता के पास आएगी तब तक जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, चिकित्सा कर्मी, वो ले चुके होंगे। यही रणनीति है सरकार की। तो अलग से कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से प्रथम चरण में ये लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल सूचनाएं आएंगी जनता के पास भी कि हाँ इसका क्या रिजल्ट रहा है, तो वो अंतिम चरण में जनता के पास पहुंचेगा। और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो पॉजिटिवली सकारात्मक तरीके से तैयार हैं, बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, ड्राई रन में भाग ले रहे हैं, आगे वैक्सीनेशन में भी भाग लेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि विभाग की पूरी कोशिश है इसके बारे में सकारात्मक पहल करने की। तो हम भी ये उम्मीद करके चलते हैं कि ऐसा ही सकारात्मक जो है लोगों के हिस्से भी आएगा उनके माइंड में, जब वो देखेंगे कि ये सब इन सभी लोगों ने इन सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है तो वो भी लेने के उन्मुख होंगे। पंकज। बिल्कुल, तो अन्नी की ड्राई रन सिर्फ एक ड्राई रन नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है जो जनता के बीच में जगाया गया कि कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है। और पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाए, कोरोना वर्कर्स को दिया जाएगा, वॉरियर्स को दिया जाएगा, वो भी उम्मीद जगाएगा लोगों के बीच में कि ऐसी कोई भी भ्रांति अपने मन में आप ना पाले। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने बताई कि किस तरीके से एमजीएम हॉस्पिटल भी इसको लेकर तैयार है। उधर रांची के सदर अस्पताल में दूसरी बार कोविड वैक्सीन को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। 28 लोगों को वैक्सीन देने के बाद उपचार किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद भी उपस्थित रहे। जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी कुमार ने। सदर हॉस्पिटल में है और सदर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्राई रन की शुरुआत हो गई है, मतलब रिहर्सल। ये जो पंच लाइन है ये लोगों को कहीं ना कहीं
उत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आपका भी टाइम आएगा। मतलब अभी जो है लगभग 1,20,000 लोगों का नाम जो है वैक्सीन लेने के लिस्ट में आ गया है पूरे झारखंड में। रांची में सर लगभग कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा रांची जिला में? नहीं, रांची जिला में जो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो हम लोगों को उम्मीद है कि हेल्थ केयर वर्कर्स करीब करीब 20,000 के करीब। तमाम जिनकी लिस्टिंग की गई है वो तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गया है? नहीं, इन्फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। उन लोगों का पोर्टल पे नाम मतलब हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन लिस्ट इन्फॉर्मेशन तो तब जाएगा जिस दिन वैक्सीनेशन होना रहेगा। उस दिन उनको एक SMS जाएगा कि आपका इस तारीख को इतने बजे आपका वैक्सीनेशन होगा। यहाँ से पहली प्रक्रिया की शुरुआत होती है। देखिए यहाँ जो सिस्टर्स हैं इनके पास पूरा लिस्ट है और आज जो है 28 लोगों को ट्राई रन में बुलाया गया है और ये लिस्ट में जिसका नाम है वही उसी को आगे बढ़ना होगा, प्रोसेस उसकी होगी। सिस्टर्स हमने बताया कि एक टीका अभी पड़ेगा, एक टीका 28 दिन के बाद फिर पड़ेगा और अभी जो सुई पड़ी है उसके बाद आधा घंटा हम लोग को ऑब्जर्वेशन रूम में रहना है। उस ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे दर्द हो जहाँ सुई दिया है या कुछ खुजली हो या एक्यूट हो तो कुछ सांस की तकलीफ आ जाती है, उसके लिए घबराना नहीं, उसके लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रहना है। वहाँ डॉक्टर और मेडिकल टीम है। ये जो रूम है ये इसी रूम में यहाँ जो भी जिन्हें वैक्सीन लेने के बाद इस रूम में लाया जाएगा। किस तरह से आप लोग अपने आप को मतलब फिजिकली मेंटली आप लोग फिट रख रहे हैं? हम लोग जिस दिन ये होता है प्रोग्राम शुरू होता है, ये ट्रायगल ड्रामा जो भी, उसके लिए हम लोग सुबह ही आ जाते हैं, सारा अपना तैयारी कर लेते हैं अरेंजमेंट और ये तैयारी करते रहते हैं। और जो जिन्हें कोई परेशानी होती है उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उन्हें आप लोग क्या बताते हैं? उनको बताते हैं कि अगर वो घर जाते हैं, अगर उनको किसी तरह का दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन होता है घर पे, तो हमारे 108 एम्बुलेंस है, उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, इमरजेंसी वाला नंबर है। तो चलिए आपको 108 एम्बुलेंस का भी नंबर याद रखना होगा और यदि हॉस्पिटल्स में आप ले रहे हैं तो यहाँ की जो सिस्टर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग वैसे लोगों के लिए बहुत केयरफुल हैं कि यदि कोई वैक्सीन लेने के बाद परेशानी होती है तो उन्हें बेहतर इलाज भी दिया जाएगा और इससे बेहतर जगह में भेजा भी जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। और गिरिडीह में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन का आयोजन किया गया। पहले फेज में 25 लोगों को यहां पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया दिखाई गई। अस्पताल के सभी अधिकारी और कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। और फिलहाल आप बुलेटिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।